देखिए, हमने माज़ी करीब के अंदर देखा कि यूसुफ रज़ा गिलानी जो कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे, उनको उनको एक खत लिखने के लिए कहा गया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, जो कि उन्होंने नहीं लिखा, तो अल्टीमेटली कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में टिल द राइज़िंग ऑफ कोर्ट उनको कॉन्विक्ट कर दिया गया, उनको घर भेज दिया गया। तो जो भी शख्स जो सुप्रीम कोर्ट के किसी भी ऑर्डर को कंप्लाई नहीं करता, उसकी डायरेक्शन को ओबे नहीं करता, तो अल्टीमेटली आर्टिकल 204 मौजूद है आईन पाकिस्तान में, जो ये कहता है हुँ, कि उस शख्स के खिलाफ जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग इनिशिएट की जा सकती है और सुप्रीम कोर्ट के पास ये इख्तियार मौजूद है। तो हुँ, अल्टीमेटली अगर प्राइम मिनिस्टर और इसमें जितनी भी कमीना अगर 6 सबों का वो ऑर्डर देखे और पैराग्राफ नंबर 5 के अंदर बड़ा कैटेगोरिकली तमाम फरीकैन को इस चीज़ के हवाले से डायरेक्शन दे दी गई थी कि विद इन प्रिस्क्राइब लिमिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 14 मई का जो टाइम दे दिया गया था कि इलेक्शन का इनकार जो है लाज़िम मलज़ूम है। जो हुँ, शख्स भी इससे इनकार करेगा, इनसे इन्हिराफ करेगा, तो अल्टीमेटली कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की तलवार के नीचे वो भी कटेगा हुँ, और उसको घर भेज दिया जाएगा। और राइट। इसके अलावा जो हमारे मुल्क के अंदर जो सबसे बड़ी बहस है, जो कल भी हमने देखी कि हमारी पार्लियामेंट सुप्रीम है या हमारी सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है, हमारे आइन के अंदर किसी के साथ भी सुपरमेसी का वर्ड इस्तेमाल नहीं किया गया। हमारे आइन के अंदर जो मोंटेस्क्यू की थ्योरी है, जो कि यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन के नज़र आती है, वो दी गई है, जिसमें सिस्टम ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स दी गई है, जिसके अंदर हमारी पार्लियामेंट का अलहदा से वक़ार डिफ़ाइन किया गया है, हमारी जुडिशरी की इंडिपेंडेंस को इंश्योर किया गया है और एग्ज़ेक्टिव का रोल भी डिफ़ाइन किया गया है। तो मैं ये समझता हूँ कि जो पार्लियामेंट की अलहदा से ज्यूरिसडिक्शन है, हमारी सुप्रीम कोर्ट की अपनी एक ज्यूरिसडिक्शन है और एट द सेम टाइम एग्जीक्यूटिव का अपना रोल है। हुँ, और जहाँ तक इनके सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस की बात है, जो हमारे आइन के अंदर दिया गया, अगर पार्लियामेंट कोई इस तरह का कानून बनाती है या आइन की वायलेशन करती है या फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ कोई काम करती है, तो बिल्कुल हमारी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का उसके ऊपर चेक है। जिस तरह हमारी पार्लियामेंट का हमारे जजेस के ऊपर एक चेक, अगर कोई जज जो है वो मिसकॉन्डक्ट करता है, करप्शन करता है, आइन की वायलेशन करता है, तो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के थ्रू आइन के आर्टिकल 209 को सामने रखते हुए एक प्रेसिडेंशियल रेफरेंस भेजा जा सकता है, राइट। जो कि सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल जो है एंटरटेन करेगी। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे आइन के अंदर ये तमाम चीज़ें बोनाफाइड इंटेंशन से जो की जाती थी, लेकिन हमारे मुल्क में गुज़िश्ता 3-4 सालों में हम जुडिशियल ओवररीच भी देखी, जुडिशियल एक्टिविज़्म भी देखी और कहीं न कहीं हमने ये भी देखा कि जजेस को, ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को जो आर्बिट्ररी पावर्स दी गई हैं, अनलिमिटेड पावर्स दी गई हैं, हुँ, बेंचेस की तश्कील के हवाले से, तहलील के हवाले से, एट द सेम टाइम सो मोटो जुरिसडिक्शन एक्सरसाइज करने के हवाले से, आइदर वे 2008 से लेके 2013 तक देखें, चीफ जस्टिस तोहार चौधरी का वो उस वक़्त भी ये पावर्स जो है वो इस्तेमाल की गई, नेगेटिवली भी इस्तेमाल की गई और एट द सेम टाइम कहीं न कहीं हुँ, आयन को डिस्पर्ज करने के लिए भी इस्तेमाल की गई। तो ये जो मौजूदा इस वक़्त एक जुडिशियल रिफॉर्म्स के हवाले से हमारी पार्लियामेंट ने एक कानून लाया है, ऑल्दो ये वो वक़्त नहीं था कि जिसके वक़्त ये सारी चीज़ें डिफ़ाइन की जाती। पहले इस तरह के कवानीन होने चाहिए थे कि हुँ। 3 लोग मिलकर ये फ़ैसला करें कि कौन से बट इम्पोर्टेंट इश्यूज़ इफ हैं यू और थिंक उसके दैट इज द राइट डिसीजन और ये बिल ठीक है, टाइमिंग ठीक नहीं है, बट द बिल इज राइट इफ यू से सो, तो फिर तो कोई हर्ज नहीं है, टाइमिंग कोई भी होती, चाहे आज होता या आज से कोई 10 महीने के बाद होता। क्रॉस जो है वो गलत है। एक तो मुस्तफ़ा इम्पैक्ट्स केस है जो जस्टिस खोसा साहब ने डिसाइड किया था कि टाइम स्पेसिफिक और पर्सन स्पेसिफिक लॉ, मीनिंग देयर बाय कि किसी एक शख्स को बेनिफिट करने के लिए, क्लास ऑफ पीपल को बेनिफिट करने के लिए जो भी कानून वक्ती तौर पे बनाया जाएगा उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, वो नल एंड वॉइड होगा। सेकंडली एंड मोर इम्पोर्टेंटली, अगर आइन के अंदर सो मोटो पावर्स के खिलाफ अपील का इख्तियार नहीं दिया गया या बेंच की तश्कील का हुँ, इख्तियार नहीं दिया गया, तो कैसे जो है एक ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन से जो कि 51% की सादा अक्सरियत से की जाएगी, उसको कॉन्स्टिट्यूशन पे फोकियत दी जाएगी। एक सादा अक्सरियत से पास करदा कानून है और एक आईनी हमारा आईन पाकिस्तान है, तो अल्टीमेटली आइन के खिलाफ या मुतज़ाद या रिपग्नेंट जो भी चीज़ बनाई जाएगी, हुँ। चाहे हमारी पार्लियामेंट बनाई है, जो भी अदारा, वो आइन के खिलाफ कभी भी परवेर नहीं कर सकती। तो तो या अल्टीमेटली ये सुप्रीम 2 कोर्ट इस क्वेश्चन है। आइन को डिसमिस कर सकती, अगर ये जो बिल है जिसमें सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात को कम किया जा रहा है, सो मोटो पर बात की जा रही है, क्या जजेस के पास हमारे आइन के अकॉर्डिंग क्या कहते हैं, क्या आइन ये देता है इख्तियार चीफ जस्टिस को कि वो इस बिल को बिल्कुल ख़त्म देता है कर दे? जी। बिल्कुल देता है, आइन का आर्टिकल 8 मौजूद है। ऐसा कोई भी कानून जो आइन की स्पिरिट के खिलाफ हो, ऐसा हुँ, कोई भी कानून जो फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ हो, आर्टिकल 8 के तहत हमारे जो चीफ जस्टिस और अदर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट उसको एंटरटेन कर सकते हैं, जुडिकेट कर सकते हैं और मैटर को डिसाइड और डिटरमिन कर सकते हैं। लिहाजा जहाँ तक मेरी लीगल विजडम का ताल्लुक है, आई मस्ट से वन थिंग इन दिस रिगार्ड
कि ये 51% की सादा अक्सरियत से किया गया है, पार्लियामेंट हमारी अधूरी थी। आल्दो ये सारी चीज़ें करने की जो जगह हमारी पार्लियामेंट है, लेकिन जो तरीका ऑप्ट किया गया है राइट सादा अक्सरियत से, वो बिल्कुल एडमिसिबल अच्छा नहीं है, वकार, वो बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। वकास वकास ये बताइएगा, दो पहलू हैं, एक है कानूनी पहलू, एक है अखलाकी पहलू। मॉरल, हाँ हाँ, अब जिस तरीके से एक फरीक यानी कि गवर्नमेंट जो है, पीडीएम जो है, वो बबांगे दोहल और खुलेआम जो है वो इस बात का इकरार कर रही है, इस बात को कह रही है कि हमें इस बेंच पर एतमाद नहीं है। चीफ जस्टिस साहब के ऊपर भी वो खुल्लम खुल्ला कह रहे हैं कि अगर कोई फैसला आएगा हम तस्लीम नहीं करेंगे। तो इन तमाम हालात में जब एक फरीक फैसला मानने को तैयार ना हो तो उस बेंच की कानूनी हैसियत, अखलाकी हैसियत क्या रह जाती है? वजाहत आप बहुत ज़्यादा सोशल है, और मेरे ख्याल में हर दूसरे तीसरे बंदे जो कि गरीब लोग हैं, कोर्ट से या हमारे सिस्टम से, आप उनसे बात भी करते होंगे, हमारी लोअर कोर्ट से लेके मजिस्ट्रेरियल कोर्ट से लेके सिविल कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक, हर वो शख्स जिसके खिलाफ फैसला आता है, कौन उस फैसले को मानता है और कौन उस जज को मानता है। लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि अगर इस तरीके से अगर हम हर्फ उठाने लग पड़े जजेस की क्रेडिबिलिटी पे, उनके करैक्टर के और उनके फैसलों के ऊपर, तो अल्टीमेटली फिर हमारा जुडिशियल सिस्टम कोलैप्स कर दे, हमारा जो निज़ाम अदल है ये कोलैप्स और डिस्पर्ज नो कर दे। वकास, मैं यहाँ से आपसे आल्दो के आई वोंट अग्री विद यू, बिकॉज यहाँ पर किसी आम पब्लिक, किसी पॉलिटिशियन की एक राय को छोड़ दें, जो सुप्रीम कोर्ट के जो बाकी फाजिल जजेस हैं ना, वही इख्तलाफ कर रहे हैं चीफ जस्टिस की स्टेटमेंट से। देखिए, इसमें भी दो पहलू हैं। जो जस्टिस काजी फाइज ईसा का पार्लियामेंट के अंदर जाकर बैठना, ये इंप्रेशन देना उन लोगों के साथ जिनकी केसेस उनके सामने पेंडिंग है, जो पाकिस्तान के पहले चीफ जस्टिस अब्दुल रब निश्तर साहब जब वो कराची से लाहौर आते हैं और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो कि उस वक्त लियाकत अली खान को कहते हैं कि आप मेरे साथ जो है ज़ोराने पे तशरीफ़ लाएं, तो आपने जो चीफ जस्टिस साहब ने इनकार किया, उनका शुक्रिया अदा किया कि आपने मुझे मदऊ किया, लेकिन मैं इसलिए इनकार करता हूं कि आपके बहुत सारे केसेस हुकूमत के मेरे सामने पेंडिंग है। लोगों को ये तासुर जाएगा, लोगों को इम्पैक्ट इंप्रेशन जाएगा कि शायद हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है, ये जजेस हैं, वो पार्शल हैं, वो प्रेजुडिस हैं, वो बायस्ड हैं। लिहाजा मैं ये समझता हूँ अगर उनकी आप बात करते हैं कि जिन्होंने इतराज़ किया, तो वो खुद जहाँ जाके बैठे हैं वो खुद काबिल इतराज़ जगह थी। लिहाजा जो सुप्रीम कोर्ट इस वक्त डिवाइडेड नज़र आती है, और मैं इस चीज़ पे बिल्कुल एग्री नहीं करूँगा। एक शख्स का इख्तियार था कानूनी तौर पे, आईनी तौर पे, जो कि एक हमारा बड़ा मरूफ केस था जिसमें सुप्रीम कोर्ट का लार्जेस्ट बेंच भी बैठा था, उसमें ये डिसाइड किया गया था कि जो बेंच को बनाने का इस्तेकाक या तहलील करने का इस्तेकाक अभी तक जो हमारा प्रिवेलिंग था उस मुताबिक चीफ जस्टिस को है। तो चीफ जस्टिस को जब आपने इख्तियार दे दिया तो वो आइदर वे इस्तेमाल कर सकते हैं उस इख्तियार को। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो वजह साहब ने बात की, अगर ये सारे इशू से सुप्रीम कोर्ट समझती थी कि वो मुतनाज़ा ना होती, कंट्रोवर्शियल ना होती, अगर लार्जर बेंच बना देती है जाता इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द जस्टिस, क्योंकि जजेस के ये ड्यूटी है, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू इंश्योर जस्टिस फ्रॉम ऑल एंड्स। लिहाजा अगर फरीकैन इस हद तक बजीद हैं कि लार्जर बेंच बन जाता तो इसके अंदर क्या कबाहत थी, क्या हबासत थी, क्या कजी था, ये क्या नक्स था। अल्टीमेटली चीज़ें डिसाइड की जाती बाय द बुक ऑफ लॉ इन द लाइट ऑफ द वर्च्यू ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द स्टेट, और एक सेटिस्फैक्टरी माहौल प्रवेल करता पार्लियामेंटेरियंस के लिए भी, पीटीआई के लिए भी, पीडीएम के लिए भी, और तमाम मुल्क के अंदर इंतखाबात का जो भी टाइम डिसाइड किया जाता वो तो कॉन्स्टिट्यूशन के तहत ही डिसाइड किया जाता। अगर लार्जर बेंच बन जाता तो वो भी शायद इसी तरह का मिलता जुलता व्यू देते। जजेस का जो इख्तियार था वो आइन के हवाले से नहीं था, सो मोटो ज्यूरिसडिक्शन एक्सरसाइज करने के हवाले से था। किसी जज ने भी वो जो 9 रुकनी बेंच बना टूट के 3 रुकनी बेंच 5 रुकनी पे आ गया, उसमें किसी ने इस चीज पे इख्तिलाफ नहीं किया कि इंतखाबात 90 दिन के अंदर नहीं होने चाहिए। इख्तिलाफ इस चीज पे था कि चीफ जस्टिस ने जो सो मोटो पावर एक्सरसाइज की वो एक्सरसाइज नहीं कर सकते थे, क्योंकि बेनजीर केस और परवेज लाई केस के अंदर पहले से ये रूल डिसाइड कर दिया गया है। प्रेसिडेंट मौजूद है कि जब एक केस पहले से किसी हाई कोर्ट के सामने पेंडिंग हो तो सुप्रीम कोर्ट उसे एडजुडिकेट नहीं कर सकता।